हेलो एवरीवन। आज है 18 जून। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर जरूर रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड। पहला वर्ड दिया गया इनहेंस्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंटेंसिफाई, इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी, वैल्यू और एक्सटेंट ऑफ। यानी किसी चीज़ की क्वालिटी को, ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी यानी कि उसका गुण हो गया, उसका वैल्यू या फिर उसके विस्तार में फर्दर इम्प्रूव करना, ठीक है, अचानक से उसको सही कर देना। इंटेंसिफाई मतलब बड़ा कर देना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, उसको बोलते हैं इनहेंस। तो इनहेंस मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इंटेंसिफाई हो सकता है, मैग्नीफाई हो सकता है, एम्पलीफाई हो सकता है या फिर इन्फ्लेट हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, किसके? इनहेंस्ड के, जिसका मीनिंग होता है बढ़ाने। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और एक बारी से साथ में रिपीट भी करते रहिएगा। तो वर्ड इनहेंस हो गया, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बढ़ाना। इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई या फिर इन्फ्लेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। मैग्नीफाई, आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे जो कुछ इस तरह का होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप देखते होंगे। तो इसका यूज हम लोग करते हैं कि किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल ऑकर और बी द केस। यानी किसी चीज़ को सर्टेन कर देना कि वो चीज़ होगा, यानी कि सुनिश्चित कर देना। तो इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित कर देना। क्या करना? सुनिश्चित कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिक्योर, गारंटी, वारंट या फिर सर्टिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिक्योर, गारंटी, वारंट या फिर सर्टिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इंश्योर के, जिसका मीनिंग होता है सुनिश्चित कर देना। थर्ड वर्ड दिया गया है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड वर्ड इधर अगर एक सप्ताह की बात करें तो दो चार बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो डिप्लॉयड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर और वेपन इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं, यानी कि सैनिक या फिर वेपन्स मतलब क्या होता है? हथियार। उनको इस पोजीशन में रखना ताकि वो रेडी रहे हमेशा फाइट के लिए, लड़ाई के लिए। डेट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब होता है तैनात करना। जैसे आप सुनते होंगे जब भी थोड़ा सा अगर बॉर्डर पे इधर उधर होता है तो तुरंत गवर्नमेंट क्या करती है? अपने डिफेंस फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय कर देती है और जो भी वेपन सिस्टम है उसे डिप्लॉय कर देती है, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ऑलरेडी सेना तैनात है, तो वो अपना एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप कम कर देती है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या फिर प्लेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। पोजीशन हो गया, स्टेशन हो गया, पोस्ट हो गया या फिर प्लेस। यहाँ पे आप आईयूएन देख रहे होंगे वर्ड के लास्ट में। तो आईयूएन एक नाउन सफिक्स होता है, जैसे पोजीशन में आया है, स्टेशन में आया है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। अब पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर यहाँ पे काफ़ी रिलेवेंट हम इंसर्ट करते हैं ताकि आप वर्ड को इजीली विजुअलाइज करके याद कर पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोल्जर्स को डिप्लॉयड किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, टिपिकली ए प्रोटेक्टेड वन। यानी सीरियस यानी कि जो गंभीर रूप का कोई डिसएग्रीमेंट हो, आर्गुमेंट हो, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। यानी कि टकराव, किसी के बीच में टकराव हो जाना। जैसे मान लीजिए कि आप सुन रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बैटल, क्लैश, कॉम्बैट या फिर कंपटीशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बैटल, क्लैश, कॉम्बैट या फिर कंपटीशन सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्फ्लिक्ट के, जिसका मीनिंग क्या होता है? टकराव होना, किसी के बीच में झगड़ा होना, फाइट हो जाना। पर्सनल, PERSONNEL, यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल आप बाद में लगा लीजिएगा। पर्सनल की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पीपुल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एंगेज इन एन ऑर्गेनाइज अंडरटेकिंग सच एज मिलिट्री सर्विस। यानी कि कोई भी बंदा, जो कोई भी लोग जो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हो, काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, या फिर इंगेज हो किसी काम में सच एज मिलिट्री सर्विस, उसको बोलते हैं पर्सनल। जिसका मीनिंग होता है कार्मिक, यानी कि जो काम करता है कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मिलिट्री सर्विसेज में, उसको पर्सनल बोला जाता है। तो यहाँ पे आप प्लस एल कर लीजिएगा, ई के बाद एल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे मिस टाइप हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कैडर, क्रू, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप आर्मी कैडर वर्ड सुने होंगे, ठीक है, आर्मी कैडर, नेवी कैडर,
पुलिस कैडर, ठीक है, ये सारे कैडर यानी कि ये सब क्या पर्सनल हो गए, क्रू, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए पर्सनल के, जिसका मीनिंग क्या होता है कार्मिक, यानी कि जो कोई काम कर रहा है सिनोनिम। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गोल यहाँ पर टाइप कर लीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं होमवर्क में आपको हम क्या बोलते हैं। तो होमवर्क में यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो वो वर्ड आपको 100% ईजिली याद हो जाएगा। तो ये काम आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रीट्रेटेड। रीट्रेटेड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम टिपिकली फॉर इम्फेसाइज और क्लैरिटी, यानी कि किसी चीज़ में क्लैरिटी लाने के लिए या फिर उस पर जोर डालने के लिए कि उस चीज़ को बार बार बोलना, ठीक है, रिपीट करना। तो रिट्रीटेड को रिपीटेड से याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो इसका मीनिंग होता है दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना ताकि उसमें क्लैरिटी है। जैसे कोई कोई वर्ड होता है जो काफ़ी टफ हो जाता है हमें प्रोनाउंस करने में, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करने में उसको, तो उसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते करते वो क्या हो जाता है क्लैरिटी आ जाता है उसमें। या फिर अगर एम्फेसिस करना है यानी कि उस पर जोर डालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्पीच देना है, ठीक है, तो अभी गर्मी चल रहा है तो हम लोग मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग पे कोई स्पीच देना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे। तो आपका मेन टॉपिक क्या हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, तो बार बार आप ग्लोबल वार्मिंग को ही रिलेट करके बोलेंगे, यानी कि रिट्रीट करेंगे इस पर ताकि उस पर जोर डाला जाए। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपीट, रीस्टेट, रिटेल या फिर इटरेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रिपीट, रीस्टेट, रिटेल या फिर इटरेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को दोहराना। यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हैं जो रिपीट का सिंबल लगाया गया है। अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रिगार्डेड एज लाइकली। क्या होता है रिगार्डेड एज लाइकली, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा अपेक्षित हो जाएगा। तो अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो नॉर्मल, कन्वेंशनल, फैमिलियर या फिर हैबिचुअल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ जो नॉर्मल हो, कन्वेंशनल हो, फैमिलियर या फिर हैबिचुअल, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एल लास्ट में आया है, तो एल एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ मतलब अनुमान लगा देना कि वो मतलब ऐसा हो सकता है, डेट इज एक्सपेक्टेड। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है मेंटेनिंग। मेंटेनिंग की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉज और इनेबल ए कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू, यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। कंटिन्यू मतलब क्या होता है जारी रखने के लिए कोई ऐसा कंडीशन या सिचुएशन जिसे इनेबल कर दिया जाए कि वो चीज़ जारी रहे, कंटिन्यू रहे, यानी कि मेंटेन रहे। तो अनुरक्षित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अनुरक्षित। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यू, कंट्रोल, कल्टीवेट या फिर फाइनेंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंटिन्यू, कंट्रोल, कल्टीवेट या फिर फाइनेंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे मेंटेन के, मेंटेनिंग के, जिसका मीनिंग होता है अनुरक्षित करना, ठीक है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इंटीग्रल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डिसइरिगेटेड स्पेशली रेसिकली, यानी किसी को डिसइरिगेटेड कर देना। रेसिकली मतलब होता है, देखिए रेसियली मतलब होता है कि जो भेदभाव किया जाता है ना, वो एक रेशियल वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है एकीकृत। इंटीग्रल मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, एकीकृत कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनिफाइड, कॉम्बाइंड, इंटरस्प्रेड या फिर मिंगल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यूनिफाइड, कॉम्बाइंड, इंटरेस्टेड या फिर इंटरपर्स्ड या फिर मिंगल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। यानी कि इंटीग्रल मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। जैसे आप मैथ्स पढ़े होंगे तो कैलकुलस में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे सम करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इंटीग्रल मतलब हो गया किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग भेदभाव करते हैं रेशियली, यानी कि अगर देखा जाए बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं कि जाति के आधार पे, सेक्स के आधार पे, उन सब चीज़ को क्या किया जाता है अलग किया जाता है। लेकिन जब उसको एक साथ किया जाए तो उसको इंटीग्रल बोला जाएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा इंटीग्रल। अगला वर्ड दिया गया कंडक्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई आइडिया लेना किसके बेसिस पे, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, उसको बोलते हैं कंडक्ट। कंडक्ट मतलब और भी होता है मीनिंग संचालित करना किसी चीज़ को। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम को कोई ना कोई एक बॉडी जो होगा वो कंडक्ट करता होगा। जैसे कि एसएससी एग्जाम को का जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट, तो इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो इसको कंडक्ट कराता है टीसीएस, ठीक है, टीसीएस। तो इस तरह का आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम हो गया, जैसे यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसएससी भी बहुत तरह का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, जिसका मीनिंग होता है संचालित करना। सिनोनिम्स की बात करें तो मैनेज, डायरेक्ट, रन या फिर कंट्रोल, कोई जो मैनेज कर रहा हो किसी चीज़ को, उसे डायरेक्ट कर रहा हो, रन कर रहा हो,
या फिर कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्ट करना, यानी कि संचालित करना। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने गोल को सेलेक्ट करके इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेके एक अच्छे गाइडेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।